और अगर नहीं देखी है तो देख लो पेज नंबर 52 कि ऐसे ऐसे अनेक तरह के किस्सा कई इन किताबों में क्या सैकड़ों किताबों में लिखे हुए होंगे। सो तुम संसार के लोग देख लो कि इस झूठ का कुछ पार नहीं। हजारों बातें झूठी राक्षसी वेद की किताबों में लिख दी है और दुनिया अंधी उन किताबों में लिखी हुई बातों को सच्ची जान जान कर मानती है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो राक्षसी पाप से कह दे सो झूठी सच मालूम होता है और इस बात को ख्याल नहीं करती कि ये बातें जो उन किताबों में लिखी हुई है ये समझ में भी आती है या नहीं आती है और झूठ है या सच है। और ऐसे ऐसे झूठे किस्से इन महाजनान ने किताबों में लिख लिख कर अगले सती लोग जो हुए हैं उनके नाम से ये किताबें राक्षसी वेद की दुनिया का बुरा होने के वास्ते चला दी है कि जिससे हमारा जाल दुनिया में प्रकट नहीं हुई और दुनिया उन किताबों को अगले सती लोगों का नाम लिखा होने से मानते चले जाते हैं और दुनिया ये नहीं देखती कि ये बातें जो इन किताबों में लिखी है ये सच है या झूठ है और ये बातें हुई है या नहीं हुई है। और इन बनियों ने असली धर्म वेद की किताबें तो सब छुपा दी है कि जिनमें धर्म पुण्य की बातें और कुल काम धर्म चलने के लिखे थे और राक्षसी वेद की किताबें झूठी चला दी। सो राक्षसी वेद की किताबों में ही इन महाजनान ने यह चालाकी की है कि उन किताबों में अव्वल नाम परमेश्वर का और कोई कोई बात सच्ची लिख दी है, जिससे दुनिया उन किताबों को राक्षसी वेद की और झूठी ना समझे। ये चतुराई की है और बाकी तो तमाम झूठी बातें और राक्षसी जाल की दुनिया को डबोने के वास्ते इन किताबों में लिखी हुई है। सो दुनिया असली धर्म वेद की किताबों को तो तलाश नहीं करती और इन राक्षसी जाल की किताबों को पढ़ पढ़ कर डूबते चले जाते हैं। सो किताबों के पढ़ने से तो कुछ नहीं होता है, परंतु इन किताबों में और टिप्पणों में संसार का बुरा होने का हाल लिखा है। सो जैसे ये महाजन लोग उन किताबों के लिखे मौजूद होम पाप संसार का बुरा होने के वास्ते कराते हैं वैसे ही डूबते जाते हैं। सो मैं गरीब साधु कुल संसार का भला होने के वास्ते लिखता हूं कि असली धर्म वेद की किताबों को देखो कि उनमें क्या लिखा है और धर्म पे चलो और राक्षसी जाल को मिटाओ और राक्षसी विद्या के जाल से निकलो जो तुम्हारे सब संसार की औलाद उभरे। और ये राक्षसी जाल की किताबें ऐसी है जैसे कि रावण ने संसार का बुरा होने के वास्ते चलाई थी और रावण ने भी किताबों में अगले सती लोगों का और ऋषिसुरों के नाम कि जो रावण से बेहतर हुए थे उनके नाम उन किताबों में लिख दिए थे। पेज नंबर 53 कि जिससे रावण का नाम सौड़े न हो और संसार में लोग अब तक इस बात को कहते हैं और खुद जानते हैं कि रावण कोई बात अपने सर नहीं लेता था। उसी तरह से इन सौदागर महाजनान ने भी इन राक्षसी जाल की किताबों में अपना नाम नहीं लिखा है कि जिससे इनका नाम संसार में सौड़े ना आवे। इस वास्ते अगले सती लोगों का नाम इन बनियों ने लिख दी है और रावण ने असली धर्म पुण्य के वेद की किताबें छुपाई थी। सो रावण के वक्त में तो रामचंद्र जी सरीके और कंस के जमाने में श्री कृष्ण जी सरीके लोगों ने इस राक्षसी जाल की किताबों को और टिप्पणों को पानी में डुबा दिए और गला दिए और दुनिया में से इन किताबों का नाम मिटा दिया और असली धर्म पुण्य के वेद की किताबें दुनिया में चलाई है। जब दुनिया समझी और दुनिया की आंखें खुली, जब संसार की औलाद उनके राक्षसी पाप से बची थी। सो अब भी ऐसा ही राक्षसी जाल और राक्षसी जाल की किताबें इन सौदागर महाजनान ने भी रावण की तरह से दुनिया का बुरा होने के वास्ते दुनिया में चलाई है। सो इस वास्ते मैं गरीब साधु इस जाल से संसार को वाकिफ करता हूं कि असली धर्म वेद की किताबों पर चलो और देखो और ऐसे ऐसे जाल
भगवत के 10वें हिस्से में लिखे हुए कि श्री कृष्ण जी महाराज के जमाने में 9 ननंद और 9 उपनंद रहते थे। सो एक 9 नंद के घर में 9 लाख गाय थी और एक 9 उपनंद के घर में 1.25 करोड़ गाय थी। सो वो गाय हमेशा गोवर्धन पर्वत पर चरने के वास्ते जाया करती थी। सो कुल 1,34,00,000 हो। सो भाई मेरे हो, जरा दिल से ख्याल करो कि इस कदर गाय गोवर्धन पर्वत पर किस तरह से रही होगी, क्योंकि गोवर्धन पर्वत कुछ जमीन थोड़ा ही है, वो तो पहाड़ के मौजूद पहाड़ है। और अलावा इसके ये जो संसार के लोग कहते हैं कि ब्रज के लोगों से इंद्र महाराज ने तकरार की थी। जब इंद्र महाराज ने गुस्सा होकर बाहर मेघमलान से चढ़ाई की और कहा कि अब मैं ब्रज को जल से डबो दूंगा। सो इस हाल की खबर श्री कृष्ण जी महाराज को पड़ी। जब श्री कृष्ण जी महाराज ने अपने हाथ के नाखून पर पहाड़ को उठा करके ब्रज के ऊपर साया किया और ब्रज को नहीं डूबने दिया, सो ये बात भी झूठी है और ख्याल करने के काबिल है, क्योंकि पहाड़ किसी से नहीं उठ सकता है। क्योंकि पहाड़ क्या एक शेर, 2 शेर या मन 2 मन का जो उठा लिया होगा, ये बातें इन सौदागर माजनान के राक्षसी पाप की है। सो अब तुम संसार के लोगों इन बातों का ख्याल करके होशियार होके और इन बनियों के पाप को छुड़ाओगे जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को सुख प्राप्त होगा। पेज नंबर 54। नहीं तो ये बनिए सबको अपने राक्षसी पाप से बिना मौत मार देंगी। और संसार के लोग ये जो कहते हैं कि रामचंद्र जी महाराज लंका में गए और रावण से लड़े, जब लक्ष्मण जी के बाण लगा तो बाण के लगते ही लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और मर गए। जब हनुमान जी को संजीवन बूटी लेने को भेजा तो हनुमान जी को संजीवन बूटी कहीं नहीं मिली, जब पहाड़ को ही उठाकर ला रही थी। परंतु रास्ते के अंदर रामचंद्र जी के भाई भरत जी खड़े हुए थे। सो उन्होंने अपने दिल में ये विचार किया कि कोई दुश्मन मेरे भाइयों के ऊपर डालने को पहाड़ उठाकर लिए जाता है और मेरे भाइयों पर और मेरे भाइयों की फौज पर डालेगा तो मेरे भाइयों की तमाम फौज और मेरे भाई दब के मर जाएंगे। इस बात का ख्याल करके भरत जी ने हनुमान के बाण मारा तो उस बाण के लगते ही हनुमान नीचे आ पड़ा। जब हनुमान को भरत जी ने पहचाना और पहचान कर बहुत फिक्र किया कि मैंने तो अपने घर के ही आदमी के तीर मार दिया। जब हनुमान को भरत जी ने अपने बाण के ऊपर पहाड़ समेत बिठाकर अपने भाई रामचंद्र जी के पास पहुंचा दिया। सो भाई मेरे हो, बाण कोई घोड़ा था या गाड़ी थी जो उसके ऊपर लाद कर पहुंचा दिया और पार किया एक शेर, 2 शेर या मन 2 मन का या जो बाण के ऊपर लाद कर पहुंचा दिया। तो भाई मेरे अव्वल ऐसी बातों का ख्याल करो कि जो बाण के ऊपर कील होती है तो उसमें भी पैसा भर बोझ होता है। सो जब कि वो पैसे भर बोझ नहीं जा सकता है तो पहाड़ वगैरह किस तरह से जा सकता है। सो ऐसी ऐसी बातें कुछ झूठी है और दुनिया अंधों के मुआफिक है कि जो कोई शख्स फरेब की बातें कहता है उसको भी सच्चा जान लेते हैं, क्योंकि दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, इससे बिल्कुल ख्याल नहीं करती। और ये तमाम किस्सा रामायण में लिखे हुए मौजूद है। सो देख लो, बल्कि झूठी किताबें हिंदू मुसलमान के घरों में वो सब बनियों के घर की चलाई हुई है, परंतु जितनी किताबें किन बनियों ने चलाई है उसका कुछ अंदाज भी नहीं और अपन हिंदू मुसलमानों के हाथों में पकड़ा दी और आप अलहदा के अलहदा रह गए हैं कि जब कोई झूठ की किताबों का हाल दरियाफत करेगा तो हम बनियों से तो कोई भी दरियाफत नहीं करेगा। तो इस वजह से हिंदुओं के और मुसलमानों की और अंग्रेजों के बच्चे और औलाद मारी जाएगी और हम तो बचे के बचे रहेंगे। परंतु अपने हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के बुजुर्ग तो भक्त हो गुजरे हैं। पेज नंबर 55। और मालिक की भक्ति करते थे जिससे भक्त लोग अब तक मशहूर है। और जो किताबें की झूठ की है वो बनियों की चलाई हुई है और इन बनियों ने ही हम सब हिंदू मुसलमानों के घरों में और अंग्रेजों के घरों में चल करके दे दी है।
सो इससे 3 लोग के बच्चे मारे जाएंगे, क्योंकि इस हाल को बनियों से कोई भी दरियाफक्त नहीं करेगा। देखो इन बनियों ने कुल जान का पैसा ले लिया है, और जो थोड़ा बहुत रहा है वो अब जादू के जोर से ले लेवेंगे जब कुल बनिए समुद्र पार चले जाएंगे। सो इस बात का बंदोबस्त बहुत जल्दी करना चाहिए जिससे तमाम जान को आराम मिले। इससे मुझ गरीब के लिखने पर गौर फरमाकर जल्द बंदोबस्त करो जिससे तुम्हारी कुल इस इंद्रजाल से बचे तो सुख प्राप्त हो गई, क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से धन दुनिया का काबू में कर लिया है। कि इन बनियों को धन का लोभ बहुत है कि कुल जहान का धन हमारे पास हो जावे तो फिर हम अपना राज करें। सो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से भोली भूल में बुद्धि भ्रष्ट करके 7 8 विलायतों के बच्चों को गारत कर देंगे, जब संसार की औलाद को निहायत दुख देंगे और पता भी नहीं लगने देंगे। बल्कि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से ऐसा सुझा देंगी कि जो आपस में ही लड़कर मरने लगेंगे। और जब हिंदू तो ये जानेंगे कि हमको मुसलमानों ने गारत किया है, और मुसलमान ये जानेंगे कि हमको हिंदुओं ने गारत किया है, और दूसरी बात साथ के लोग अंग्रेजों को गारत करेंगे। जब अंग्रेज ये जानेंगे कि हमको दूसरी बादशाह के लोगों ने गारत किया है, सो ये संसार के लोगों इस राक्षसी विद्या के पाप को बहुत जल्द छुड़ाओगे तो संसार की औलाद को सुख मिलेगा। नहीं तो ये बनिए राक्षसी पाप से सबकी अकलों को खराब करके और आपस में लड़ा करके दगा से मार देंगे और खुद अलहदा के अलहदा रह जाएंगे, क्योंकि ये सबसे हिले मिले रहते हैं। इससे इन्हों को दगा करना मालूम नहीं होता है और इन्हों को सिर्फ पैसे का लालच है, क्योंकि जब बड़े बड़े लोग गारद हो जाएंगे और थोड़े से रह जाएंगे तो वो लोग पैसे की वजह से हमारी खुशामंद रखेंगे और फिर हमारे ही नौकर रहेंगे। फिर जो कोई ये चाहे कि हम दौलतमंद हो जाएंगे तो फिर कभी हरगिज हमारी बराबरी हरगिज हम बनियों से ज्यादा दौलतमंद नहीं होगा, चाहे जमीन ऊपर ही सर मार मार कर क्यों न मर जावे, परंतु सौदागर महाजदान की बराबरी हरगिज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास जब कुल जहान का असली पैसा है या होगा पेज नंबर 56 और हिंदू मुसलमान के पास नहीं है और न अंग्रेजों के पास है और न होगा तो फिर हिंदू और मुसलमान और अंग्रेज और 7 विलायतों की रैयत हमारी बराबरी नहीं कर सकी। परंतु ये बनी 3 हिस्से से ज्यादा अपने राक्षसी पाप से कुल जहान के बच्चे घारत कर देंगे, जब 1 हिस्से से कम आदमियों को देख के ज्यादा अपना जोर शोर दिखावेंगे। और जब तक कि हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और 7 8 विलायतों के लोग गारत नहीं हो जाएंगे, जब तक तो ये बनिए राक्षसी पाप के करने वाले गरीब होकर रहेंगे। और जब कुल दुनिया गारत हो जाएगी, जब ये बनिए अपने राक्षसी पाप से तमाम जान की अकल फेर कर इस कदर जोर शोर फैलावेंगे कि जिस तरह से राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और ये समझा था कि मैं अपनी औलाद समेत जबरदस्त रहूंगा तो फिर हमारा ही राजपाट हो जाएगा। सो इन बनियों ने ही ऐसा ख्याल करके राक्षसी विद्या का पाप चलाया है कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या का गुप्ती पाप चलाया था, इस वजह कुल जहान ने एका करके रावण की औलाद समेत रावण को मार दिया। सो इस बात का ख्याल तो बनियों ने बिल्कुल नहीं किया कि जो कोई शख्स राक्षसी पाप चलाता है और उसके पाप चलाने की खबर संसार को पड़ जाती है तो संसार के लोग राक्षसी पाप चलाने वाले को मैं कुल और औलाद की गारत कर देते कि जैसे रावण के राक्षसी पाप संसार ने रावण को गारत करके छोड़ाया है। सो अगर हम सौदागरान के जाल की खबर संसार को पड़ गई तो रावण की तरह से हम सौदागरान की भी जान रावण की तरह से
कुल जहान के लोग एका करके निकाल डालेंगे। इस बात को तो इन बनियों ने बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि पैसे का लालच करके राक्षसी पाप को चला दिया है और सबकी अक्लों को जाली जाल में कैद कर दिया है। और जबकि रावण ने राक्षसी पाप चलाया था, तो जहान के लोगों ने रावण के कुल को मार करके राक्षसी पाप को छोड़ाया कि जिस कदर रावण ने चलाया था, परंतु भविष्य ने अपनी औलाद के हाथ से राक्षसी पाप नहीं होने दिया और रावण का पाप सब सृष्टि में भविष्य ने जाहिर कर दिया। इससे भविष्य की औलाद सलामत रही, क्योंकि भविष्य परमेश्वर का भगत था। इससे भविष्य अपने दिल में भक्ति के सबब से डरा और अलावा इसके संसार के लोगों का ख्याल करके अपने दिल में विचार किया कि जो मैं रावण के साथ राक्षसी पाप करूंगा, तो अव्वल तो मेरी भक्ति में बट्टा लग जाएगा, पेज नंबर 57, और मुझको भी रावण के साथ ही गारद कर देंगी। इस वजह से भविष्य नेकी में चलता रहा और नेकी की वजह से अपना नाम इस जहान में सलामत रख गया कि जो करीमी से भविष्य का नाम भक्ति के सबब से और नेकी की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने में चला आता है। और ऐसा भी सुनने में आता है और किताबों में भी लिखा हुआ है कि पहले भी रावण की तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। सो जबकि इनके जाल की खबर पड़ी, जब राजा बादशाहों ने इन बनियों से दरियाफत किया, तो नहीं बताया जब राजा बादशाहों ने इन बनियों को शक्ति दी और जितने की मंदिर जैन धर्म के थे उनको 1-2 मर्तबे गिरवाए थे, और जो कि मंदिर के अंदर पुतलियां थी उनकी नाकें कटवाई। सो ये बातें दुनिया में मशहूर है। तो जिस वक्त कि इन बनियों ने जाल चलाया था और राजा बादशाहों को इनके जालों की खबर पड़ी थी, उस वक्त तो बादशाह इन बनियों को बनियों की औलाद समेत रावण की तरह से गारद किया चाहते थे। परंतु इन बनियों ने ऐसी अक्लमंदी की कि कुल बनिए बादशाह के सामने ये अर्ज करने लगे कि बेशक हमसे कसूर हुआ, सो हाथों पांव पड़ के और तरह तरह की कस्में खाकर भविष्य की तरह से अपनी औलाद को बचा लिया। और कुछ दिनों तक फिर राक्षसी पाप नहीं कराया। सो भाई मेरे हो, भविष्य तो सच्चा भगत था, इसे भविष्य ने अपने कुल में राक्षसी पाप नहीं चलने दिया, परंतु इन बनियों ने तो फिर चला दिया। और पहले इन बनियों को बादशाह ने इस गरज से नहीं मारा था कि इन्होंने हाथों पांव पड़ के माफी चाही थी और ये वायदा कर लिया था कि कभी राक्षसी पाप नहीं करावेंगी। सो बादशाह ने इन बनियों का एतबार करके छोड़ दिया था, जिसकी वजह यह है कि संसार के आधे लोगों ने तो ये कहा कि इन काफरों को मार दो, और संसार के आधे लोगों ने ये कहा कि मत मारो, ये अपने कसूर की माफी चाहते और आइंदा नहीं करेंगी। जबकि बादशाह ने संसार का दिल ऐसा देखा कि इन बनियों को मत मारो और कसूर को माफ कर दो। सुना से बादशाह ने दिल में ख्याल करके समझा कि ये अब राक्षसी पाप नहीं करेंगे, क्योंकि अव्वल तो अपने कसूर की माफी मांगते हैं और आइंदा नहीं करावेंगे, क्योंकि गाय और सुअर की कस्में खाते हैं। सो अब ईमान को नहीं हारेंगे। ऐसा विचार करके बादशाह ने आधे संसार की राय मानकर छोड़ दिया। परंतु बादशाह ये नहीं जानते थे कि ये बनिए ईमान हार कर और परमेश्वर को भूलकर ये फिर अपना राक्षसी पाप चलावेंगे। तो 1 नंबर 58, अगर ऐसा मालूम होता कि ये बेईमान जाते और धर्म पर कायम नहीं है, तो इन बनियों को हरगिज जिंदा नहीं रहने देते और संसार में से इन बनियों का नाम ही निकाल देते। सो ये बातें जाल की कुल जहान में मशहूर है, बल्कि वेद की किताबों और पुराणों में लिखी हुई है कि जब तक हमारे और तुम्हारे बच्चे जिंदा रहेंगे, जब तक हम तुम्हारी रैयत होकर रहेंगे, सो इस तरह के जाल और फरेब करके बचे थे। परंतु राजा बादशाह ने ऐसा ख्याल नहीं किया कि जो सब खेती बाड़ी करते वो सब हमारी रैयत है, परंतु ये बनिए लोग हमारी रैयत क्यों कर हो गए, क्योंकि इनको तो
अनेक तरह के क्योंकि इनके तो अनेक तरह के जाल है, क्योंकि जब हम काफरों को छोड़ देंगे तो ये बनिए हमारे गुजरने के बाद फिर काफरी पाप चला करके हमारे बाल बच्चों को और रैयत के बाल बच्चों को गारत कर देंगे। सो तो राजा बादशाहों ने बिल्कुल नहीं सोचा। सो देखो भाई, ये नहीं सोचने का ही सबब है कि सिवाय इन बनियों के और किसी जात के घर में पैसा नहीं है, और इन बनियों ने कुल जहान का धन राक्षसी पाप से दरियाओं के किनारे खींच लिया है, और जो कि जाहिरी धन है वो बेईमानी से और कपट से संचार का लिया है, वो छुपा रखा है। और ये बनिए संसार के देखने के वास्ते गरीब होकर रहते हैं और दुनिया से डरते भी हैं कि जो दुनिया को हमारे जाल की खबर पड़ गई तो हमारा धन छीन कर और बांट की सबों के घरों में पहले का सा धन कर देंगे तो फिर सज्जग हो जाएगा। परंतु सज्जग इसको कहते हैं कि जिस किसी के घर में रुपया पैसा और अनाज वगैरह सुख हो गई और किसी चीज की भूख न हो गई, परंतु इन बेईमानों के दिल में ऐसा इरादा रहता है कि सबों के घर का पैसा रुपया हम ले ले। तो हिंदुस्तान का पैसा तो ले लिया है, तो धन लेने की ही गरज से इन बनियों की दुकानें दूसरी बादशाहों में भी पहुंच गई है। तो उनको हिंदुस्तान के राज करने का लोभ देकर और रुपया वगैरह की मदद दे करके लाना चाहते हैं और हिंदू मुसलमानों के बच्चों को मरवाना चाहते हैं और रई से धन को लेना चाहते हैं। सो दूसरे मुल्कों के राजा बादशाहों को राज करने को लाते हैं। सो उनको ये तो खबर नहीं है कि जिस तरह से हिंदुस्तान का पैसा ले लिया है उसी तरह से हमारे मुल्क का भी लिया चाहते हैं। इस वास्ते हमको भी हिंदुस्तान में लिए जाते हैं। अगर विलायतों के लोगों को ऐसा मालूम हो कि जैसे हिंदुस्तान को तबाह किया है उसी तरह से हमारे मुल्क को तबाह किया चाहते हैं, सो इस बात का हाल विलायतों के लोगों को मालूम हो जावे तो रावण की तरह से इन सौदागरान को भी गारत कर देवे। पेज नंबर 59। परंतु इनके जाल की खबर नहीं पड़ी और मैं इस गरज से आप लोगों की खिदमत में लिख करके अर्ज करता हूं कि आप सब साहब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह और सातों आठों विलायत एक दिल होकर इन काफरों की काफरी विद्या को संसार में जाहिर करो और छोड़ाओ तो तुम्हारे बाल बच्चों को हर तरह से आराम मिले। नहीं तो ये काफर लोग ऐसे हैं कि सबों को भूल में गारत कर देंगे कि जो फिर तुमको इनके जालों का पता भी नहीं लगेगा। सो तुमको अगर तुम्हारे बच्चे प्यारे मालूम होते हैं तो अपने बच्चे बचने की खातिर इन बनियों के काफरी जाल का बंदोबस्त करो और इन बनियों के जाल की खबर सातों आठों विलायतों को दो ताकि अपना भला हो गई। नहीं तो ये बनिए तमाम जान को गारत कर देंगे, तमाम जान को गारत कर देंगे कि जिस तरह से हरनाकुंज राजा ने और रावण ने और कारून बादशाह ने राक्षसी पाप चला करके 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सो 3 लोग सातों आठों विलायतों की हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों को और जिस कदर जमीन के पर्दे पर आदमी है उनको कहते हैं। सो जबकि रावण ने और हरनाकुंज राजा ने राक्षसी पाप चलाया था तो सातों आठों बादशाहों के लोगों ने रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया। जब कुल संसार की औलाद सलामत रही उसी तरह से अब भी सातों आठों विलायतों के लोग एका करके इन बनियों के जाल को छुड़ाओ, जब फिर संसार की औलाद को सुख प्राप्त होगा। नहीं तो ये सातों आठों विलायतों की लोगों को जिस तरह से अपने दिल के अंदर मुनासिब समझेंगे रखेंगे। ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। इसको देखो कि इस वक्त में तो दुनिया ज्यादा है और दुनिया से बनियों की जात थोड़ी है। सो इन बनियों ने यह सोच रखा है कि जब संसार के अंदर राजा बादशाह मैं रैयत के थोड़े रह जाएंगे, जब ये बनी अपना राज करेंगे। सो जबकि राजा बादशाह और रैयत संसार की इन बनियों से ज्यादा है
जब तक तो ये बनिए अपने दिल में दहशत रखते, और जब कि संसार कम हो गया तो फिर ये बनिए फौरन ही अपना राज कर लेवेंगी। इस गरज से इन्होंने राक्षसी पाप चलाया है, जिससे हजारों आदमियों को कई बीमारियां करके मार देते हैं और सारे जहान में ये बात पहले से प्रकट कर देते कि हैजा वगैरह की बीमारी जगह जगह होवेगी और हजारों आदमियों को काल का बहाना करके और काल डाल के मार देते। पेज नंबर 60। गरज की जिस तरह से ये बनिए संसार को मरवाना चाहते हैं तो राक्षसी पाप से पहले बुद्धि भ्रष्ट कर देते और फिर आपस में लड़ा करके मार देते हैं। और जो कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की औलाद है उनको ये बनिए दूसरी बादशाह को लाके अपने राक्षसी पाप से अक्ल खराब करके मरवा देंगी। सो इस बात को कुल जहान के लोग जानते हैं, बल्कि दिन दिन अपनी आंखों से देखते ही जाते हैं, तो भी ख्याल नहीं करते हैं कि अब इससे भी ज्यादा खराब और नाजुक वक्त आवेगा। जो 100 कोस जमीन के ऊपर जाकर के एक गांव बसा हुआ मिलेगा, परंतु इस जमाने में तो कोस 2 कोस पर ही गांव आ जाता है, परंतु खराब जमाना आने पर तो 100 कोस के ऊपर बसा हुआ गांव आवेगा और इसी तरह पर शहरों का और गांवों का बुरा हाल करेंगे। तो ये बात तो पहले से बनियों ने चला दी और नाम फकीरों का और साधु लोगों का जाहिर करते हैं कि फलाने साधु ने और फकीर ने ये वचन कहा है, सो सच्चा है। तो जिस तरह से दुनिया को सुपना होता है उसी तरह फकीरों को भी सुपना होता है और कुछ का कुछ दिखाई देता है, और फकीर उस सुपने को परमेश्वर की कुदरत जानते हैं कि जैसा सुपना देखते वैसा ही हो जाता है, परंतु ये ख्याल दुनिया में कोई भी साफ नहीं करते हैं कि बनियों के घर का राक्षसी पाप है, जिससे हमको जागते में और सोते में ऐसे ऐसे सुपने नजर आते हैं और ये परमेश्वर की कुदरत नहीं है। सो इस बात का ख्याल फकीर अतीत भी नहीं करते कि जैसा रावण ने ऋषिश्वरों को दुनिया में बुरा होने का सुझाया था, जब ऋषिश्वर लोग भी ये जानते थे कि बुरा होने का हाल हमको मालिक ने सुझाया, परंतु रावण के पाप की उनको भी खबर नहीं थी। सो खबर न होने की वजह कि पहले राक्षसी पाप से अक्ल खराब कर देते हैं, जिससे फिर कुछ नहीं समझने देते, परंतु राक्षसी विद्या के चलाने वाले दुनिया के दिखाने के लिए और फकीरों वगैरह के दिखाने के लिए भक्ति करती। सो ऋषिश्वरों की दिखाने के वास्ते रावण भी भक्ति करता था। सो ऋषिश्वर लोग और शिवजी शरीर के भूल गई थी, परंतु राक्षसी पाप अपने भाई बेटों से कराता था, लेकिन दुनिया के लोगों से साने कराता था कि जहां पर कोई पंखेरु तक नहीं जा सकता था तो आदमी की तो क्या ताकत थी कि जो वहां पर जा सकता, क्योंकि जब कुल हाल मालूम नहीं था तो फिर कहां पर जावे। अगर से मालूम होवे तो यह भी यकीन किया जावे कि दरिया भक्त करते हुए चले जावेंगे, परंतु मालूम नहीं। यह तो शनिश्चर जी महाराज को रावण ने सम्मामुख होकर दुखी किया और कल्पाया, जब शनिश्चर ने दुनिया में रावण की राक्षसी पाप को जाहिर किया।